हापुड़ की दिल्ली रोड पर स्थित श्री बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा था जब भक्त मंदिर के बाहर माथा टेक कर आगे चले जाते थे, लेकिन अब वही भक्त जब मंदिर में जाते हैं तो बालाजी महाराज के दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। आज हम मंदिर के संस्थापक और स्वामी अशोकाचार्य महाराज जी के साथ बातचीत करेंगे और मंदिर के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं दिल्ली रोड पर स्थित बालाजी मंदिर में और हमारे साथ मंदिर के संस्थापक स्वामी अशोक आचार्य महाराज जी मौजूद हैं, जिनसे मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे और कई सवाल उनसे पूछेंगे। तो महाराज जी, मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। और पिछले 27 साल से श्री बालाजी महाराज की कुछ ऐसी कृपा बनी कि मैं इससे जुड़ गया और इसके लिए मैंने ये भूमि क्रय किया, खरीदा, तो इसका निर्माण शुरू कर दिया। पिछले 27 साल से इसी में लगा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन सब कुछ इसी को समर्पित कर दिया है। तो है ये सब बाबा की कृपा। लेकिन हाँ, जब ये तैयार होगा तो एक ऐसी चीज़ होगी जो देखने दिखाने लायक। इसमें कुल 120 मूर्तियाँ लगेंगी, जिसमें से लगभग 85 मूर्ति लग चुकी हैं। आगे इस मंदिर के बारे में जो भी है, मेरा बड़ा बेटा जो यहाँ मंदिर का सचिव है वो आपको अवगत कराएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जैसे मंदिर संस्थापक ने आज हमें एक जिम्मेदारी दी है कि आपको मंदिर के पूर्ण दर्शन कराने हैं, आज मैं यश गोयल और मेरे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी अमित मिश्रा आपको सारा मंदिर का भ्रमण कराएंगे, जो आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम मैं आपको मंदिर में गणेश जी के दर्शन कराऊंगा। विघ्न विनाशक हमारे गणेश भगवान, जो कि हमारे यहाँ चोला चढ़ाया जाता है गणेश जी पर भी, उस रूप में विराजमान है। उसी प्रकार से आपको दर्शन कराता हूँ। पहले आइए। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान साक्षात सब पर कृपा करें। बोली बालाजी महाराज की जय। आइए, आज आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री बालाजी महाराज के मुख्य गर्भगृह के, जो मंदिर में आते ही आपको दर्शन होते हैं। इस गर्भगृह में श्री बालाजी महाराज स्वयंभू साक्षात विराजमान है। वो आप आकर स्वयं आनंदित होकर महसूस करेंगे। और साथ में बालाजी महाराज के साथ ही प्रेतरा सरकार विराजमान है अपने स्वयंभू रूप में। वह भैरव बाबा की भी साक्षात कृपा होते हुए वह भी मंदिर में मुख्य स्थान पर विराजमान है, मुख्य गर्भगृह में, जिनके दर्शन करके आप अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। यह मंदिर का राम दरबार, इस जगत पिता के दर्शन करके आप अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। देखिए, आइए आपको दर्शन कराते हैं। सीताराम भगवान के लक्ष्मण जी विराजमान है, साथ में हनुमान जी उनके चरणों में सेवा दे रहे हैं। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में आप भगवान परशुराम के दर्शन करते हैं, जो नारायण भगवान का एक अवतार है। आइए, इनके बाद कुबेर भगवान का दर्शन करते हैं। कि कुबेर भगवान स्थापित हैं। तथा मंदिर के परिक्रमा मार्ग में आप हनुमान जी के 11 स्वरूप के भी दर्शन करेंगे, जो अब हम आगे देखते हैं, दर्शन करते हैं। आइए। इस परिक्रमा मार्ग में सर्वप्रथम हनुमान जी वृद्ध रूप में विराजमान है, जिसका वर्णन महाभारत में दिया गया है। उनके आप दर्शन करते हैं और इनसे आत्मा तृप्त होती है। आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। भगवान हनुमान स्वयं ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसी 11 स्वरूपों में आप ऐसा आनंदित महसूस करते हैं। जितने भी आपने हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन किए होंगे, वो आपको दर्शन करने को मिलते हैं। भजन कीर्तन करते हुए इसमें विराजमान है हनुमान जी स्वयं, संजीवनी बूटी ले जाते हुए बाल रूप में, अंजनी माँ की गोदी में फल खाते हुए, राम जी को प्रणाम करते हुए, सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाते हुए पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है, 11 मुखी स्वरूप में विराजमान है, तथा राम लक्ष्मण जी को, भगवान को कंधे पर लिए हुए विराजमान है। जितने भी स्वरूप आपने आज तक दर्शन करे होंगे हनुमान जी के, लगभग सभी को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा आपकी आत्मा तृप्त होती है। परिक्रमा मार्ग में आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। आइए। अर्धनारीश्वर भगवान, भगवान शिव व पार्वती माँ का सम्मिलित रूप। अब हम आए हैं मंदिर के शिव दरबार की ओर। आइए, आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के, जो यहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। भगवान सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने वाले लखनऊ तक से काफी लोग आए हैं,
जिन्हें एक आस्था है, पंचमुखी स्वरूप को ढूंढते हैं लोग, तथा वैसे इतना बड़ा शिवलिंग आसपास के क्षेत्र में लगभग स्थापित नहीं है, जिसको देखकर यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, भगवान शिव स्वयं भू विराजमान है तथा अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनके विभिन्न पूरा दरबार, माँ पार्वती, कार्तिक भगवान व गणेश पार्वती, संपूर्ण परिवार स्थापित है। जिस प्रकार से शिवलिंग है उसी प्रकार से नाग देवता विराजमान है तथा नंदी भगवान द्वार पर सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंदी भगवान सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मंदिर के एक तरफ इस गैलरी में भगवान पार्वती, माँ पार्वती विराजमान है, जो कि भव्य स्वरूप में विराजमान है तथा वह यह दर्शा रही हैं कि ये जितने स्वरूप माँ देवियों के हैं वो सारे उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह मूर्ति यह दर्शा रही है। दाहिने हाथ पर उनके माँ गायत्री विराजमान है तथा बाहिने ओर पर उनके 9 देवियों के स्वरूप उनके विराजमान हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी, सिद्धिदात्री माता। आप इन सब के ही दर्शन कर 9 देवियों के दर्शन पूर्ण होते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि माँ पार्वती का ही सब स्वरूप हैं और उन्हीं में ही सब सम्मिलित हैं। तथा साथ में माँ लक्ष्मी विराजमान है इसी गैलरी में। यह गैलरी यह दर्शाती है, यह पूरी गैलरी माँ पार्वती को समर्पित है तथा उनके सभी रूपों को दर्शाती है। साथ में माँ दुर्गा के स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है। माँ दुर्गा के स्वरूप में यहाँ माँ विराजमान है। माँ दुर्गा के स्वरूप में भी माँ यहाँ विराजमान है तथा हम अंत में आते हुए इस गैलरी में माँ के सभी तांत्रिक रूपों के दर्शन करते हैं, जो कि माँ काली, माँ चंडी तथा माँ बगलामुखी के रूप को दर्शाता हुआ ये भव्य दरबार आपको आनंदित व अलौकिक अनुभूति देता है, जो कि यह महसूस कराता है कि आपने एक ऐसे दर्शन कर देवी देवताओं के दर्शन करे हैं जो कि आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा है। तथा माँ की इस गैलरी के दर्शन करने के बाद मंदिर के दूसरी ओर जहाँ भगवान शिव राज करते हैं, उस गैलरी के आपको मैं संपूर्ण दर्शन कराता हूँ। आइए चलिए। मंदिर के इस ओर आते ही आपको भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस गैलरी पर भगवान शिव साक्षात स्वयंभू विशाल रूप में विराजमान है, जो नवग्रहों पर राज करते हैं। नवग्रहों पर शिव भगवान का ही कंट्रोल है, इसीलिए उनके आगे नवग्रहों का मंदिर बनाए हैं, जिसमें सूर्य भगवान व चंद्रदेव भगवान, मंगल देव तथा इन सभी की मूर्ति उसी प्रकार जैसे पुराणों में जिन मूर्तियों का जैसे वक्तव्य दिया गया है, जैसे विवरण दिया हुआ है, जिनकी जो सवारी है, जिस अस्त्र शस्त्र के साथ जो हमारे नवग्रह विराजमान है, उसी हिसाब से हमारी यह मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनसे आपको देखकर ऐसा महसूस होता है जिन नवग्रहों की हम पूजा अर्चना करते हैं उनका असली स्वरूप किस प्रकार का है वह आपको देखने को मिलता है तथा दर्शन कर आपको आनंद महसूस होता है। यहाँ पर शनिदेव भगवान व तथा शनिशिला भी विराजमान है, जिस पर शनिवार के दिन भक्तजन आकर सरसों का तेल व जल इत्यादि उस पर चढ़ाते हैं तथा शनिदेव को का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु निरंतर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तथा इसी गैलरी में आप संतोषी माँ के भी दर्शन करते हैं और सरस्वती माता जो हमारी ज्ञान बुद्धि की देवी हैं, वह भी विराजमान होकर हम सबको एक नया विवेक व बुद्धि देने का आशीर्वाद दे रही हैं। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। मंदिर में राधा कृष्ण का दरबार भी भव्य तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें आप राधा कृष्ण के स्वयंभू साक्षात विराजमान स्वरूप के दर्शन करते हैं तथा साथ में उनका बचपन का स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में तथा माँ राधा रानी के रूप में बचपन का स्वरूप भी विराजमान है, जिसके दर्शन कर आप आनंदित होते हैं। मंदिर में उन देवी देवताओं को भी विशेष स्थान दिया है जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं, माँ गंगा मैया, अन्नपूर्णा माता व यमुना माता, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक अभिनय है। अगर माँ गंगा धरती पर अवतरित न होती तो शायद हमारे पास जीवन न होता, इसीलिए इन देवी देवताओं को भी विशेष स्थान मंदिर में दिया गया है। उसी के बाद माँ तुलसी माता, जिनका एकादशी का हम व्रत करते हैं, उनको एक विशेष स्थान दिया कि जिससे महिला आकर यहाँ विशेष पूजा अर्चना उनकी कर अपना लाभ उठा सके। मंदिर में एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे गुरुदेव स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज हरियाणा पीठाधीश्वर, उनको एक विशेष स्थान दिया है, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत थे इस मंदिर को बनाने के लिए, जिनके आशीर्वाद व उससे ही आज यह मंदिर का निर्माण हुआ है। तथा साथ में तिरुपति भगवान व लक्ष्मी नारायण भगवान के साक्षात रूप में आप दर्शन करते हैं, जो कि यहाँ मंदिर में विराजमान है। आप
दर्शन करते ही आनंदित महसूस करते हैं। तथा साथ में ही नारायण भगवान का एक और स्वरूप जो कृष्ण रूप में श्री बांके बिहारी लाल के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन कर आप आनंदित होते हैं। तथा भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद स्वरूप जो खाटू श्याम जी भगवान, उनका स्वरूप विशेष तौर पर दर्शन भगवान खाटू श्याम का स्वरूप विराजमान है, जिनके दर्शन कर आप आनंदित होते हैं। तथा आने वाले समय में आप इस मंदिर में अभी कुछ महीनों में भगवान श्री जगन्नाथ का पूर्ण मंदिर यह तैयार होने वाला है, जिसके भव्य दर्शन शायद हम आपको आने वाली इस वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर आप स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ की पूर्ण स्वरूप में आप मंदिर की पूजा अर्चना व स्थापना प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी, आपको सभी को सूचित कर वह आमंत्रित किया जाएगा। तथा आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मंदिर के बारे में बताया, वह सभी देवी देवताओं के दर्शन कराने का प्रयास करा, जिसके माध्यम से आपको श्री बालाजी महाराज के चरणों से जोड़ने का प्रयास करा। तथा जिस आनंद को हम यहाँ महसूस करते हैं, यही इस वीडियो के द्वारा से प्रयास है कि जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं वह भी आप आकर एक बार महसूस करें तथा आनंदित हो, तथा अपने परिवार को सभी प्रकार के कष्टों से दूर करें और आनंदित रहें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।